रानू चिड़िया जंगल में रहा करती थी। उसके पिता की मृत्यु तो उसके जन्म के बाद ही हो चुकी थी। वह अपनी माँ के साथ अकेली ही जंगल में रहती थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। वह भी अपनी माँ से बहुत प्यार किया करती थी। फिर अचानक से उसकी माँ बीमार हो जाती है। बेटा रानू, जाकर के गौरी आंटी को बुला लाओ। मैं उन्हीं से कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर रानू चिड़िया करके गौरी कवि को बुला लाती है। गौरी, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं भी तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मेरी तो तबीयत अब बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैं अब ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहूँगी। मेरी बेटी अभी छोटी है, इसलिए तुम इसे अपनी बेटी की तरह ही पालना और इसे हर खुशी देना। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी का पूरा ध्यान रखूँगी। वैसे भी मेरे पास भी एक बेटी है, ये दोनों साथ में खेला करेंगे, दोनों साथ में ही बड़े होंगे। जैसे मेरी बेटी है वैसे ही ये भी मेरी बेटी जैसी रहेगी। तुम निश्चिंत रहो। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हैं। अगर आप चली गई मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी, मैं भी मर जाऊँगी। बेटी रानू, ऐसा नहीं कहते। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो गौरी आंटी से बस कह रही हूँ, मैं कहाँ मरी जा रही हूँ। तुम ऐसा मत कहो। अगर मैं चली भी गई तो तुम हमेशा खुश रहकर जीना, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं निश्चिंत हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया की माँ मर जाती है। माँ, माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? पापा तो पहले ही छोड़कर चले गए थे, अब आप भी छोड़कर चली गई। आप दोनों बहुत बुरे हैं। रानू, मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी। जिसे जब जाना होता है वो चला जाता है, जिसे भी ऊपर वाला बुलाए उसे जाना ही होता है। तुम चिंता मत करो। बेचारी रानू चिड़िया अपनी माँ की यादों में बस खोई रहती है और रोए जाती है। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। गौरी कवि रानी चिड़िया को अपनी बेटी के साथ बड़ा करती है, लेकिन गौरी कवि अपनी बेटी और रानू चिड़िया में बहुत भेदभाव करती है। वह रानू चिड़िया को पसंद नहीं करती। रानू, जा कर के नदी से पानी लेकर के आओ, शाम को खाना भी बनाना होता है। तुम तो बस अपने में ही लगी रहती हो, किसी काम पर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता है। जा कर के अब पानी लेकर के आओ। गौरी आंटी, आप पिंकी को भी मेरे साथ भेज दो, क्योंकि अनाज और पानी दोनों चीज़ मैं साथ में नहीं ला पाऊंगी। दोनों तो बहुत भारी हो जाएंगे, फिर मैं उड़ नहीं पाऊंगी। आप पिंकी को भी मेरे साथ भेज दो। हाँ हाँ, आप मेरी बेटी भी जाएंगी। मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी, जा करके चुपचाप तुम काम करके आओ। एक नंबर की आलसी चिड़िया हो। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरी जिम्मेदारी अपने सर पर मढ़ ली। फिर रानू चिड़िया
उदास होकर नदी पर पानी चली जाती है। वह नदी पर बैठी होती है। वहाँ पर एक पास में चिड़ा भी बैठा था। फिर चिड़ा उसके पास आता है और कहता है, क्या आप इस जंगल में ही रहती हैं? मैं इस जंगल में नया आया हूँ। अभी अभी हमने घर बनाया है, इसलिए इस जंगल के बारे में हमें ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। अगर आप हमारी मदद कर दें तो आपका बहुत मेहरबानी होगी। आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? अगर आपको अनाज ढूंढने में परेशानी हो रही है तो अभी मैं अनाज ढूंढने ही जा रही हूँ। अगर आपको चलना हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। हाँ, मुझे अनाज ढूंढने जाना था। अगर आप मेरे साथ अनाज ढूंढने चलें तो मुझे बहुत मदद हो जाएगी। नदी तो मैंने किसी तरह से ढूंढ ली है और बाकी चीज़ें भी मैं आपसे पूछ लूँगा। फिर दोनों साथ में उड़ते हुए अनाज लेने जाते हैं। चिड़िया अनाज लेके वापस जा रही होती है। फिर चिड़ा उससे कहता है, आपने अपना नाम नहीं बताया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो बबलू है। मेरा नाम रानो है। रानो चिड़िया नाम है मेरा। रानो, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। कल मैं फिर आपसे मिलूँगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते। रानो चिड़िया जब घर पहुंचती है, गोरी कौवी उससे कहती है, आ गई महारानी। इतनी देर हो गई है, अब जाके तुम आ पाई हो। इतनी देर कहाँ लगी तुझे? पानी भरने गई थी या वहीं जाकर सो गई थी कहीं? गोरी आंटी, आज मुझे देर हो गई क्योंकि अनाज ढूंढने आज मुझे दूर जाना पड़ा। पास में कहीं अनाज नहीं दिख रहा था। हाँ महारानी जी, मुझे सब पता है। मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। जा कर के चुपचाप खाना बनाओ। इतनी देर वैसे ही हो गई है। अब यहाँ खड़ी होकर बातें ही करोगी या खाना भी बनाओगी जा कर के? फिर रानो चिड़िया खाना बनाने चली जाए। फिर अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया फिर से नदी के पास जाती है। चिड़ा वहाँ पहले से ही बैठा होता है। वह तो अब रोज़ ही मिलने लगे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। रानो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बड़े दिनों से मन में एक बात है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। बबलू जी, आप बोलिए, आपको क्या बोलना है? वो मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे साथ तुम हमेशा के लिए रहोगी? बबलू जी, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, लेकिन कई दिनों से मैं भी कह नहीं पा रही थी। मैं भी आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर बबलू चिड़ा तो बहुत खुश हो जाता है। फिर रानो चिड़िया उससे पूछती है, बबलू जी, आपने अपने बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में तो कोई नहीं है। मैं अकेला ही हूँ। मेरे मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे। मैं अकेला ही रहता हूँ। अपने बारे में भी कुछ बताओ रानो। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। मेरे बारे में? मेरे पापा तो मेरे जन्म लेते ही मर गए थे और मेरी माँ तो जब मैं छोटी थी तभी गुजर गई थी। फिर हमारे बगल में ही गोरी आंटी रहती हैं। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। रानो, तो तुम अपने घर में हमारी शादी के बारे में बात करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ
कि जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे घर आ जाओ। ठीक है, कल तुम मेरे साथ ही चलना, फिर मैं गौरी आंटी से बात करूँगी। ऐसे दोनों बातें करके अपने अपने घर चले जाते हैं।